सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 के काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए आज भी याद किया जाता है। आज राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य लेकर आए हैं जो आपको पता होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांत के शाहजहांपुर जिले में मुरलीधर और मूलमती देवी के यहाँ हुआ था। उनका जन्म एक तोमर राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने घर पर अपने पिता से हिंदी सीखी और उन्हें एक मौलवी के पास उर्दू सीखने के लिए भेजा गया। उनके 2 भाई और 5 बहनें थीं। बिस्मिल के पिता शाहजहांपुर के नगर पालिका बोर्ड के कर्मचारी थे, जहां उनकी कमाई खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अपर्याप्त धन की कमी के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को 8वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बिस्मिल बहुत कम उम्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। इस क्रांतिकारी संगठन के माध्यम से ही वह अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, गोविंद प्रसाद, प्रेमकिशन खन्ना, भगवती चरण ठाकुर, रोशन सिंह और राय राम नारायण को जानते थे। बिस्मिल को आर्य समाज के प्रचारक अपने गुरु स्वामी सोमदेव के माध्यम से लाला हरदयाल के साथ गोपनीय संबंध रखने के लिए जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 की काकोरी साजिश, जैसा कि इस घटना को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगी अशफाकुल्ला खान इसके के मास्टरमाइंड थे। बिस्मिल ने कई हिंदी कविताएं लिखीं, उनमें से अधिकांश देशभक्तिपूर्ण थीं। अपने देश भारत के प्रति उनका प्रेम और उनकी क्रांतिकारी भावना, जो हमेशा औपनिवेशिक शासकों के हाथों से भारत की आजादी चाहती थी, यहाँ तक कि अपने जीवन की कीमत पर भी, देशभक्ति कविताएं लिखते समय उनकी मुख्य प्रेरणा थी। सरफरोशी की तमन्ना कविता राम प्रसाद बिस्मिल की सबसे प्रसिद्ध कविता है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास ने उन्हें बहुत प्रेरित किया और वे इसके प्रबल अनुयायी बन गए। वे शाहजहांपुर सेवा समिति के स्वयंसेवक कार्य में लग गए। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ए मैसेज टू माई कंट्रीमैन नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की। राम प्रसाद ने बांग्ला रचनाओं के अनेक हिंदी अनुवाद किए। उनके कुछ कार्यों में शामिल हैं द बोल्शेविक प्रोग्राम, ए सैली ऑफ द स्वदेशी रंग, कैथरीन आदि। बिस्मिल 1919 से 1920 तक अज्ञात रहे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों का दौरा किया और कई किताबें लिखीं। लाला हरदयाल की सहमति से बिस्मिल इलाहाबाद गए, जहां उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल और बंगाल के एक अन्य क्रांतिकारी डॉक्टर जादूगोपाल मुखर्जी की मदद से 1923 में पार्टी का संविधान तैयार किया। संगठन का मूल नाम और उद्देश्य एक पीले कागज पर टाइप किया गया था। बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र में दोषी करार दिए जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने फैसला सुनाया कि राम प्रसाद बिस्मिल को मृत्यु होने तक फांसी पर लटका दिया जाएगा। उन्हें गोरखपुर में सलाखों के पीछे रखा गया और फिर 19 दिसंबर 1927 को 30 साल की छोटी उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु ने देश से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक को छीन लिया। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह जैसे लोकप्रिय क्रांतिकारी सदस्य थे। बिस्मिल ने कई हिंदी कविताएं लिखीं, उनमें से अधिकांश देशभक्तिपूर्ण थीं। अपने देश भारत के का प्रेम और उनकी क्रांतिकारी भावना, जो हमेशा औपनिवेशिक शासकों के हाथों से भारत की आजादी चाहती थी,